बार गणेश जी स्वर्ग लोक में घूम रहे थे तो मूषक राज ने पूछा, स्वामी आप कुछ परेशान लग रहे हैं, लगता है कुछ सोच रहे हैं। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि गणेश चतुर्दशी आ रही है। भूलोक में मेरे भक्त मेरी पूजा बड़ी धूमधाम से करते हैं। क्यों ना चलकर उन्हें आजमाया जाए, वो ये सब दिल से करते हैं या बाहरी दिखावा है। स्वामी, ये बात तो आपने अच्छी कही। बहुत समय से धरती लोक में हम लोग गए भी नहीं, चलो चलकर देखते हैं। मूषकराज, मुझे तो ये गांव ठीक लग रहा है, सुंदर भी है, चलो इस गांव में ही चलते हैं। हाँ प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सुंदर गांव है, यहाँ के लोग भी अच्छे होंगे, चलो चलकर देखते हैं। मूषकराज, कहा हो जल्दी आओ। आया प्रभु, अभी आया, छोटा हूँ ना इसलिए समय लग रहा है। मूषकराज, हम आ तो गए मगर इस भेष में तो गांव में जा नहीं सकते, हमें भेष बदलना पड़ेगा। मैं एक साधु का भेष रख लेता हूँ और तुम इसी भेष में रहो, मुझे बाद में मिलना। माता, मुझे भूख लग रही है, काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है। घर में कुछ है तो दे दो, वरना मेरे पास चावल है, उसकी खीर बना दो। साधु महाराज, मेरे पति भी घर पर नहीं है और घर में अन्न का दाना भी नहीं है और लकड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं, कहीं और पता कर लो। माता, तुम ही मेरे लिए खीर बना दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। ये लो चावल और दूध। साधु महाराज, क्यों मजाक कर रहे हो? कभी 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल से खीर बनती है? मैं ही मिली आपको मजाक करने के लिए। फिर साधु महाराज एक दूसरे घर में जाते हैं। वहां उन्हें एक बुढ़िया मिलती है। वे उससे खीर बनाने के लिए कहते हैं। बुढ़िया हाँ कह देती है और कहती है, महाराज मुझे तो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देता, मैं अपनी बहू से कहती हूँ वो आपके लिए खीर बना देगी। फिर वो अपनी बहू को आवाज लगाती है। माता, मगर एक बात का ध्यान रहे, जो भी खीर बनाए एक बड़े बर्तन में बनाए और उसे पहले कोई और न खाए। पहला भोग मुझे ही लगाना, वरना खीर में नहीं खाऊंगा। लाइए साधु महाराज, दीजिए, कहा है चावल और दूध, पहले ही बहुत काम है, ऊपर से आपके लिए खीर बनानी है, जल्दी कीजिए। फिर साधु महाराज चावल और दूध उसे देकर चले जाते हैं और कहते हैं, इसे बड़े बर्तन में बनाएं। हे भगवान, 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच दूध से तो ये बर्तन ही भर गया, ये कैसा चमत्कार है। साधु कहीं जादूगर तो नहीं है? चलो थोड़ा खा कर देखती हूँ कैसी बनी है। साधु को क्या पता चलेगा, और सासू माँ भी घर पर नहीं है। फिर वो एक बर्तन में खीर निकाल कर खाने लगती है और मन ही मन सोचती है, खीर तो अच्छी बनी है, साधु महाराज भी खाकर खुश हो जाएंगे। मूषकराज, ये गांव वाले मेरी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन मेरे लिए खीर नहीं बना सकते, मगर इस बुढ़िया में मेरे लिए प्रेम है। मंदिर से आने के बाद बुढ़िया साधु के पास जाकर कहती है, महाराज मैं आपके लिए खीर बना कर ले आई, अब आप भोग लगा लीजिए। साधु कहता है, माता भोग तो तुम्हारी बहू पहले ही लगा चुकी है, अब मैं ये नहीं खा सकता, तुम इसे सारे गांव को खिला दो। बुढ़िया वहां से वापस चली आती है और सोचती है, मैंने तो बहू को मना किया था मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। सास बहू से पूछती है कि क्या उसने खीर को खाया था, तो वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ चेक किया था कि खीर कैसी बनी है, मैंने खाई नहीं है। फिर वो साधु के कहने पर सारे गांव को अपने घर पर बुलाकर खीर खिलाती है। जितना वो खीर को खिलाती है वो उतनी ज्यादा हो जाती है। जब उस समझ में कुछ नहीं आता तो वो साधु के पास जाकर कहती है, महाराज मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जितना खीर गांव वालों को खिलाती हूँ वो उतनी ही बढ़ जाती है, अब मुझे बताओ मैं खीर का क्या करूँ? एक काम करो, जितनी भी खीर बची है उसे अपने घर के चारों कोनों में गाड़ दो। फिर वो घर आकर अपनी बहू को कहती है, बहू ये जितनी भी खीर बची है इसे घर के चारों कोनों में गाड़ दे, साधु महाराज ने कहा है। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया का बेटा घर आता है और कहता है,
माँ बहुत भूख लगी है, कुछ है तो खाने को दो, कल से कुछ खाया नहीं है। बेटा घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, लेकिन एक साधु ने कुछ खीर घर के कोने में दबवाई थी, वो देखती हूँ अभी तक है या नहीं। फिर वो बहू को कहती है, बहू जरा देखना जो खीर तुमने दबाई थी वो अभी तक है या नहीं। फिर बहू जाकर देखती है, वहाँ पर सोने का संदूक होता है जिसमें बहुत सारा सोना होता है। फिर वो आवाज मारकर सबको बुलाती है, सब ये देखकर चौंक जाते हैं और बेटा कहता है, माँ वो साधु नहीं भगवान का रूप है। फिर वो साधु से मिलने उसकी गुफा में जाती है और कहती है, साधु महाराज आपने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। फिर साधु बुढ़िया से कहता है, माता मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, आज मैं तुझे अपना असली रूप दिखाता हूँ। फिर साधु महाराज गणेश जी के रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, जो भी भक्त मेरी पूजा मन से करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। सच्चे मन और श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती है। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी भक्तों को गणेश चतुर्दशी की शुभकामनाएं।